आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन अब हमें नेक्स्ट स्टेप को पढ़ना है, दैट इज़ कॉल्ड एज गैस्ट्रुलेशन। ऑलराइट, सो गैस्ट्रुलेशन क्या है? गैस्ट्रुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्लास्टोसिस्ट के बन जाने के बाद, ब्लास्टोसिस्ट का जो फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद जो फर्दर डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। ऑलराइट, सो ये जो अंदर की तरफ आप इनर मास के सेल्स देख रहे हैं, ये खुद को फर्दर 3 लेयर्स में डिवाइड कर लेते हैं, 3 एम्ब्रियोनिक डिस्क में खुद को मैच्योर कर लेते हैं। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट और फॉर्मेशन ऑफ 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स इज कॉल्ड एज गैस्ट्रुलेशन। राइट, तो सबसे पहली लेयर जो इसमें बनती है दैट इज कॉल्ड एज द एंडोडर्म। ठीक है, यहाँ पर आप जो ये मास ऑफ सेल्स देख रहे हैं, ये खुद को एक लेयर में सबसे पहले पहली अंदर की लेयर में बना कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंडोडर्म। एंडोडर्म के कांटेक्ट में होते हैं इनर सेल के मास। ठीक है, एंड देन अल्टीमेटली ये खुद को मैच्योर करके इलोंगेट कर लेते हैं। एंडोडर्म के फॉर्म हो जाने के बाद ये जो इनर सेल्स हैं जो कि क्लस्टर्ड फॉर्म में प्रेजेंट हैं, यही क्लस्टर्ड सेल्स खुद को एक्टोडर्म में डिवाइड कर लेते हैं। राइट, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ही मेंटेन रहता है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, बट ये जो अंदर के सेल्स हैं ये खुद को 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहली लेयर आपकी बनी एंडोडर्म, देन उसके बाद बनती है एक्टोडर्म। ऑलराइट, अब क्या होगा, ये जो एंडोडर्म है ये खुद को और नीचे की तरफ स्ट्रेच करना स्टार्ट करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो एक्टोडर्म है वो भी खुद को थोड़ा सा नीचे की तरफ इम्पार्ट करेगी और एक एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन करती है जहाँ पर एमिनोजेनिक सेल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये एमिनोजेनिक सेल्स खुद को एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर एक एमनियोनिक कैविटी अपने आप बन जाती है। और नीचे की तरफ क्या होता है, एक योक सैक जिसके चारों तरफ क्या है, जिसके चारों तरफ पाई जा रही है एक्सटर्नल लेयरिंग। ऑलराइट, और यहाँ पर आपके कौन से हो गए, यहाँ पर आपके हो जाते हैं एंडोडर्मल सेल्स, दीज आर दी एक्टोडर्मल सेल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में मीजोडर्म का फॉर्मेशन होगा, यानी कि जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, इस एक्टो और एंडोडर्म के बीच में सर्टेन ग्रुप ऑफ सेल्स बनेंगे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक ओरिजिन के होते हैं विच इज कॉल्ड एज द मीजोडर्मल लेयर। ठीक है, यहाँ पर जो आपने सेंट्रल कैविटी ऊपर की तरफ देखी है ये खुद को एमनियोटिक कैविटी में कन्वर्ट कर लेती है। इसके बाहर की जो प्रोटेक्टिव लेयरिंग है दैट इज कॉल्ड एज द एमनियन। ठीक है, इसी एमनियन के जस्ट ऊपर जो ये स्टॉक आप देख रहे हैं, ये दिस इज द फ्यूचर कनेक्टिंग स्टॉक, जिससे कि फर्दर आगे जाकर फीटस खुद को कनेक्ट करेगा, ज्वाइन करेगा। अंदर की तरफ सेंटर में यहाँ पर प्राइमरी योक सैक है, दिस इज द एंडोडर्मल लेयर, बाहर की तरफ आपकी एक्टोडर्मल लेयर है। ऑलराइट, देन एक अगर मैच्योर हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस इज़ द फ्यूचर स्टॉक, देन दिस इज़ द एमनियोटिक कैविटी, दिस इज़ द एमनियन। यहाँ पर आपके ये एंडोडर्मल ओरिजिन के सेल्स हैं। बाहर की तरफ जो सेल्स पाए जा रहे हैं दीज आर कॉल्ड एज दी ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स। ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स वही सेल्स होते हैं जो कि आपको एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन बाहर की लेयर में दिखाई देते हैं। ऑलराइट, देन सेंटर में आपका सिलोमिक कैविटी होती है जो कि मीसोडर्मल सेल्स की बनी हुई होती है। सो ये वो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है जो कि प्राइमरी कुछ वीक्स में होता है जब कोई फीमेल एम्ब्रियो को अपने अंदर डेवलप कर रही है प्रेगनेंसी अटेन कर लेने के बाद, यानी कि कंसीव कर लेने के बाद। ऑलराइट, देन आफ्टर दैट हम ये देखेंगे कि फर्दर क्या क्या मैचुरेशन आ रहा है। ऑलराइट, सो यहाँ तक क्या होता है कि जो भी आपका बेसल सेल वहाँ तक बन गया है उसमें फिर धीरे धीरे एक प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन होता है। ये प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या है, ये एक्टोडर्मल सेल से ही मिलकर बनता है एंड देन अल्टीमेटली ये खुद को मल्टीपल सेल्स में डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जैसे ये खुद को डिवाइड करना स्टार्ट करेगा देन अल्टीमेटली फर्दर डेवलपमेंट होगा और एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म खुद को डिफ्रेंशिएट कर लेता है। ठीक है, जो एक प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये आपकी बाहर की ट्रोफोब्लास्टिक लेयर हो गई, देन इसके बाद में ये मीजोडर्मल रीजन हो गया। यहाँ पर आपका ये जो एमनियोटिक कैविटी है वो आप देख सकते हो यहाँ पर पाई जा रही है। ऑलराइट, देन उसके अलावा आपका जो एंडोडर्मल लेयरिंग है वो इधर है और दिस इज़ योर एक्टोडर्मल लेयर। राइट, सो ये आपका बेसल वो स्ट्रक्चर है जो कि फर्दर एम्ब्रियो को कन्वर्ट करता है
एम्ब्रियो के डेवलपमेंटल प्रोसेसेस में अपना मेजर रोल प्ले करता है। फर्दर हमें एट द एंड जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो कुछ इस तरह का होता है। ऑलराइट, सो इस स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर ये आपका बेसल स्टॉक, जो फ्यूचर स्टॉक की मैंने बात की थी, उसको फर्दर वो कन्वर्ट हो जाता है एलेंटॉइस में, राइट। एलेंटॉइस में कन्वर्ट हो जाने के बाद बाहर की लेयर आप देख सकते हैं जो बनती है, दैट इज कॉल्ड एज कोरियन। ये आपका एम्ब्रियो है जो कि फर्दर डेवलपमेंट करेगा, इसमें बॉडी में मल्टीपल चेंजेस आते हैं, ठीक है। देन दिस इज योर एमनियन, बाहर की तरफ आपका आएगा कोरियन। एमनियन के अंदर जो फ्लूइड कैविटी है दैट इज कॉल्ड एज एमनियोटिक कैविटी। ये सिलोमिक कैविटी होती है जिसके अंदर वो फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को शॉक या फिर टेम्परेचर या इस तरह की एडवर्स एटमॉस्फेरिक कंडीशन से बचा कर रखता है, ठीक है। जिस जंक्शन से एम्ब्रियो एलेंटॉइस से जुड़ा होता है दैट इज कॉल्ड एज दी अम्बिलिकल स्टॉक, इसी को बाद में हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। ऑलराइट, ये जो आप इस तरह के फिम्ब्रिया लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स, ये अल्टीमेटली प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं और ये प्लेसेंटा वही नर्चरिंग लेयर्स होती हैं जो इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सो दिस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हो, ये खुद को अल्टीमेटली इस तरह के एम्ब्रियो में कन्वर्ट कर लेता है।